पेगासस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का केस है। 27 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मामले में अपना वर्डिक्ट दिया है, डिसीजन दिया है। अभी ये मामला आगे चलेगा। अभी जो कुछ हुआ है वो इस जजमेंट में आया है। 2 महीने बाद फिर से इस मामले की डेट रखी गई है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले में अब जो है वर्डिक्ट दिया है। पेगासस सॉफ्टवेयर से संबंधित जो बातें थी वो जब मीडिया में आई तो उसके बाद ये बातें आई कि शायद भारत सरकार या राज्य सरकारें भारत के जो नागरिक हैं या जो जर्नलिस्ट हैं या और एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी स्पाइंग कर रही है। इस तरह के एलिगेशंस जो है न्यूज़ रिपोर्ट्स में लगाए गए। ऐसी बात कही गई कि इंटरनेशनल एक जो न्यूज़ कंसोर्शियम है उनके द्वारा इस मामले में जांच की गई है, अमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जांच की गई है, सिटीजन लैब के द्वारा जांच की गई है और इस तरह के एलिगेशन लगाए गए। उसके बाद कुछ लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पर, कुछ लोगों ने जो है एनजीओ के थ्रू और कुछ ऐसे लोग जो ऐसे माने जा रहे हैं कि जिनकी स्पाइंग की गई थी वो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया। केंद्र सरकार को जब जवाब देने के लिए कहा गया तो उन्होंने लिमिटेड एफिडेविट के फॉर्म में अपनी बातें कही। उन्होंने कुछ सही से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की तरफ से अपील होते हुए सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि अगर कोर्ट चाहे तो केंद्र सरकार इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनवाकर जांच कर सकती है। दूसरी तरफ जो पिटिशनर्स थे, पिटिशनर्स का कंटेंशन ये था कि पिटिशनर्स की तरफ से जो एक तरह से एक्यूजेशन है या एलिगेशन है वो केंद्र सरकार पर है और केंद्र सरकार ही अगर ऐसे मामलों में कमेटी बना करके जांच करेगी तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसके बाद जो लिमिटेड एफिडेविट था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि इस पर जो है डिटेल्ड आप एफिडेविट दे दीजिए। उनको टाइम दिया गया, लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम हाँ कहेंगे या ना कहेंगे दोनों ही सिचुएशन में जो है नेशनल सिक्योरिटी एक तरह से जियोपर्डाइज होगी, उस पर इसका इम्पैक्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके बाद जो है इस में आर्ग्यूमेंट हुई। जो भी पिटिशनर्स थे उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे। ज़्यादातर जो पिटिशनर्स थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाते हुए इस मामले में इंक्वायरी की जाए कि स्पाइंग हुई है या नहीं हुई है, उनका राइट टू प्राइवेसी जो कि फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, उसका वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। सब की तरफ से बातें रखी गई। बाद में केंद्र सरकार की तरफ से भी बात कही गई कि उन्होंने ये भी कहा केंद्र सरकार की तरफ से ये जो भी उनकी तरफ से डिनाइल करना था वो किया गया और इसके साथ साथ ये कहा गया कि केंद्र सरकार कोर्ट डायरेक्शन दे कि केंद्र सरकार इस मामले में जो है कमेटी बनाते हुए जांच करवाए। इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें ये सब बातें करते हुए राइट टू प्राइवेसी के बारे में, इसकी हिस्ट्री में जाते हुए बातें कही हैं कि 15वीं शताब्दी में इस तरह से राइट टू प्राइवेसी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी सेंट्रिक होती थी, बाद में धीरे धीरे ये जो है इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गई। और केस पुट्टुस्वामी के केस के बाद जो नौ जजों का जो जजमेंट था केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया। इसको भी उसी तरह माना गया कि ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिस तरह से दूसरे फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसके बाद से राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है और इसका अगर वायलेशन होता है तो वो उसकी जो रेमेडी है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जो है सिटीजन पहुंच सकते हैं। और इसी मामले में फिर आगे जो है कई जजमेंट की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कही है। इसमें जो 2019 का जो एक जजमेंट था इंटरनेट से संबंधित, जो कश्मीर टाइम्स की एडिटर की तरफ से इसमें केस किया गया था,
उसकी बात कही, राम जेठमलानी के एक केस की बात कही, क्योंकि वो इसलिए कही गई क्योंकि राम जेठमलानी का जो केस था उसमें ये कहा गया था कि जैसे रिस्पोंडेंट के रूप में जब भी यूनियन ऑफ इंडिया है और जहाँ पर बात जो है फंडामेंटल राइट्स के वोलेशन की है, वहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया को एक तरह से एडवर्सरी लिटिगेशन के तहत कंटेस्ट इसको नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जहाँ पर सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स के वोलेशन की बात है वहाँ पर उनको सपोर्ट करना चाहिए और हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है कोर्ट को प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत सी बातें कही हैं और ये बताया कि किस तरह से जो है राइट टू प्राइवेसी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोर्ट ने साथ साथ में ये भी बात कही कि प्रेस की फ्रीडम इम्पोर्टेंट है और प्रेस की फ्रीडम के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात एक और कही, जो आजकल जो इंडिविजुअल लेवल पर जो पब्लिसिटी टाइप की या जो न्यूज़पेपर की कटिंग को देखते हुए जो पिटीशन लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देते हैं, उसको भी एक तरह से हिंट दिया है कि ये नहीं किया जाना चाहिए। इससे काज जो होता है, जो भी कंसर्न होता है, वो कई बार जो है उसका जो ऑब्जेक्ट अचीव होना चाहिए वो नहीं होता है और उसका एक तरह से ओवरऑल सोसाइटी को लॉस होता है, क्योंकि लोग जो है पर्सनल लेवल के बेनिफिट के चक्कर में जल्दबाजी में जो मेन इशू होता है उसको ना उठा करके जो हाफ बेक्ड पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये बात भी इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रविंद्रन के एक तरह से चेयरमैनशिप में 3 जो है मेंबर की टेक्निकल कमेटी या एक्सपर्ट कमेटी बनेगी और जो रिटायर्ड जज रविंद्रन है उनको 2 और लोगों की जो है एक तरह से असिस्टेंस मिलेगी, जिनके असिस्टेंस के साथ जो है जस्टिस रविंद्रन जो है इस कमेटी की जो रिपोर्ट होंगी वो कोर्ट के सामने पेश करेंगे। जल्दी से जल्दी ये किए जाने की बात है। इसमें इस मामले में जो भी इन्वेस्टिगेट करने का, इंक्वायर करने का जो टर्म ऑफ रेफरेंस दी गई है वो इसमें बताई गई है और उसके बाद ये कहा गया है कि जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, जो एक्सपर्ट कमेटी के, मैं बता देता हूँ, इसमें जो जस्टिस रविंद्रन के साथ जो असिस्ट करने के लिए हैं मिस्टर आलोक जोशी, फॉर्मर आईपीएस हैं 1976 बैच के, और डॉक्टर सुदीप ओबराय चेयरमैन है आईएसओ आईईसी जीटीसी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन से ऑर्गेनाइजेशन से ये संबंध रखते हैं। इसके बाद जो कमेटी है टेक्निकल कमेटी, उसमें 3 लोग हैं। डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी हैं, प्रोफेसर हैं ये जो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के। डॉक्टर प्रभारन हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग अमृता विश्व विद्यापीठम के, और डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते हैं आईआईटी बॉम्बे से। ये 3 टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और इनको जो टर्म ऑफ रेफरेंस दिया गया है इस कमेटी को, टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट एंड डिटरमाइन, कि भाई पेगासस जो शूट या स्पाईवेयर है वो यूज किया गया है कि नहीं किया गया है किसी के द्वारा, कि किसी को स्पाई करने के लिए, किसी की बातें सुनने के लिए या इंफॉर्मेशन आदि इंटरसेप्ट करने के लिए, और जो विक्टिम है कौन है, किन के ऊपर किया गया है उसकी डिटेल पता करनी चाहिए। क्या स्टेप जो है सरकार ने लिए थे जब से पता चला था 2019 में कि व्हाट्सएप में पेगासस सॉफ्टवेयर का इंक्रोचमेंट हुआ है। गवर्नमेंट एजेंसीज ने, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी ने परचेज किया था क्या? अगर परचेज किया था तो उसके लिए कोई जो रूल रेगुलेशन क्या थे, जो जिस रूल रेगुलेशन के तहत परचेज किया गया था वो लीगल था या इलीगल था, अगर इलीगल था तो आगे क्या किया जाना चाहिए, इस तरह की बातें इसमें कही गई हैं। इन सबको जो पेमेंट होगी वो यूनियन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी और इस मामले में जल्दी से जल्दी जो है कमेटी अपनी जो रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को दे, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है क्योंकि इससे आगे से जो राइट टू प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और कोई भी इस तरह के इशू फ्यूचर में आए तो उनको किस तरह से टैकल किया जाए, वो इस केस से निकल करके आएगा। क्योंकि इस केस में स्पेसिफिकली कोर्ट का ये कहना है कि यूनियन ऑफ इंडिया ने सही से रिस्पॉन्ड नहीं किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को
ये स्टेप लेने पड़े हैं और अभी 2 महीने के बाद यानी 8 सप्ताह के बाद फिर से इस मामले में सुनवाई होनी है। नमस्कार, धन्यवाद।